तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है एमएसपी। एमएसपी है ना, न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था भाई? क्योंकि हमने है ना यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन की है। सो उसी के रिगार्डिंग एमएसपी न्यूज़ में है। सो चलिए इसको देखें क्या है भाई। ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इसको है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना प्री सीरीज स्टार्ट की है। प्री सीरीज स्पेशली 2026 को फोकस करके भाई प्री सीरीज बनाई जा रही है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना परी के रिगार्डिंग, जो इस साल परी में आने वाले हैं, उनके जो वो सीरीज़ है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भाई, यहाँ पे मैं ना पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना, उसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ। एज वेल एज ये मेरे क्लास नोट्स है ना, क्लास नोट्स, इनकी पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ भाई। सो चलिए देखते हैं क्यों भाई एमएसपी न्यूज़ में। क्योंकि यूएस है डेट इस ट्रेड डील, हमने यूएस के साथ ना ट्रेड डील साइन की है भाई। यूएस के साथ ट्रेड डील क्या साइन की है कि हम ना जो पल्सीज है ना हमारी, जो पल्सीज हैं वो हम यूएसए से इंपोर्ट करेंगे। यूएसए से इंपोर्ट करेंगे। और अगर यूएसए से हम पल्सीज को इंपोर्ट करेंगे ना, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा हमारे जो फार्मर है ना, जो हमारे फार्मर हैं उनके ऊपर। क्योंकि अगर पल्सीज हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे ना, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिक जो फार्मर्स हैं ना उनके ऊपर आएगा। सो इसी के रिगार्डिंग ये एमएसपी न्यूज़ में है। अब देखते हैं भाई एमएसपी क्या है। एमएसपी क्या है भाई? एमएसपी एमएसपी है भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है कि ये ना एक फार्मर को एश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है भाई। फार्मर्स को एश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है कि है ना आप प्रोड्यूस करो, कि आप प्रोड्यूस करो और उसको कोई नहीं खरीदेगा ना, तो गवर्नमेंट उसको फार्मर से परचेज करेगी कि आप ना जितना भी हो सकता है ना उतना उसको प्रोड्यूस करो। ये एश्योरेंस है फार्मर को। और एमएसपी का एक मेन एडवांटेज क्या है फार्मर को? जैसे भाई यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर हो गए, जैसे हमारी मंडी होती है ना, जहाँ पे हम इसको, जैसे वीट वगैरह इसको वहाँ पे जाके देते हैं, सेल करते हैं। वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर भी होता है एज वेल एज गवर्नमेंट प्लेयर भी होता है। और गवर्नमेंट है ना इसको फसल से पहले ही एमएसपी अनाउंस कर देती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने वीट का एमएसपी अनाउंस कर दिया कि वीट का भाई एमएसपी है 100 रुपये। और यहाँ पे ना प्राइवेट प्लेयर को अगर परचेज करना है ना, तो इससे ऊपर ही अमाउंट रखना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट प्लेयर ने रख दिया 110। सो यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं ना, जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे एक एडवांटेज है, एक अपर हैंड है मिल गया कि हाँ हम अपना जो प्राइस, जो वीट है ना, इसको एक सर्टेन प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। सो इसी के रिगार्डिंग अगर ये इसको 90 रखेंगे ना, जैसे मान लो किसी प्राइवेट प्लेयर ने भाई 90 रख दिया, सो हम इसको डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट के पास सेल कर सकते हैं। इसको अनाउंस कौन करता है भाई? इसको अनाउंस करता है सीएसीपी। और इसको क्या फाइनल अप्रूवल कौन देता है भाई? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सीएसीपी क्या है भाई? ये है भाई, क्या कहते हैं इसको ना, ये अनाउंस करते हैं एमएसपी को। अनाउंस क्या करते हैं भाई? एमएसपी। इसको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भाई एमएसपी का। इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज तो ये हो गया भाई कि है ना जो फार्मर्स हैं हमारे, उसको एक एश्योरेंस है कि हाँ भाई मैं कितना भी प्रोड्यूस करूँ, उसको कितना भी प्रोड्यूस करूँ, उसको क्या गवर्नमेंट क्या कर लेगी भाई? परचेज कर लेगी। सो वो खुल के ना अपना जितना भी प्रोड्यूस करते हैं ना उनको, जैसे हमारा जो 1960 का टाइम था ना, उस टाइम हमारे पास फूड की सिक्योरिटी थी। जो हमारा फूड है ना, वो हमारे पास सरप्लस मात्रा में नहीं था। सो उस टाइम पे है ना एमएसपी लाया गया था भाई। क्योंकि उस टाइम हमने हमारा जो फूड का जो प्रोडक्शन था ना, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, उसको इंक्रीज करना था। क्या करना था? उसको इंक्रीज करना था। सो इसी के रिगार्डिंग एमएसपी लाया गया था भाई। सो अभी देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई एमएसपी का। एमएसपी का डिसएडवांटेज क्या है भाई? एमएसपी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये मोनोक्रॉपिंग क्या होगी? जैसे कुछ सर्टेन जो हमारी फसल है ना, उन पे ही गवर्नमेंट एमएसपी देती है। जैसे राइस हो गया और वीट हो गया, और ये इन पे देने की वजह, इन पे एमएसपी देते हैं ना। सो इसी के रिगार्डिंग हम शिफ्ट कर रहे हैं मोनोक्रॉपिंग के। जो हमारी जो लैंड है ना, उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देगा। जैसे राइस बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, वाटर यूज करता है भाई, बहुत ज़्यादा वाटर लगता है इसमें, एज वेल एज मीथेन।
यहाँ से है ना मीथेन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका यही है एमएसपी का कि जो हमें ना मोनोक्रॉपिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना। पहले के टाइम पे हम क्या कहते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते थे, बहुत डिफरेंट वैरायटी क्रॉप थी, उसके रिगार्डिंग ना जो हमारी सॉइल है ना उसकी हेल्थ है ना मेंटेन रहती थी। अब हम उगाते हैं भाई, पूरे ऑल इंडिया में कितनी फसल उगती हैं, ज़्यादातर तो राइस और वीट ही उगता है ना। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारी फसल है ना, जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई एमएसपी क्या है। एमएसपी एक प्राइस है जो गवर्नमेंट है ना वो प्रोक्योर्स करती है क्रॉप डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर से डायरेक्ट परचेज कर लेगी। डिटर्मिनेशन इसको कौन डिटरमाइन करता है भाई, CACP। ये क्या है भाई, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसको क्या कहते हैं, इसको ये अनाउंस करता है भाई, अप्रूवल नहीं देता, ये अनाउंस करता है कि इस टाइम अब भाई कि इतना एमएसपी होना चाहिए वीट पर। जैसे 100 रुपीज़ मान लिया हमने कि 100 एमएसपी होना चाहिए वीट पर। और किसके अंदर आता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। 1965 के टाइम पे ये हुआ था भाई। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको ऐड कौन करते हैं हमारे PM, ये इसको फाइनल अप्रूव देती है। जो CACP ने कॉस्ट बताई ना कि 100 रुपये एमएसपी होना चाहिए, उसको अप्रूव कौन करता है भाई, CCEA। सो ये है ना 12 करोड़ पे। अब है ना मेन काम ये है आपका कि है ना इनको लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परी में है ना ये आ सकता है कि हाँ भाई इस फसल पे एमएसपी है, इस फसल पे नहीं है। सो ये मैं आपके साथ ना शेयर कर दूंगा उस पर, टेलीग्राम पे, इसको कर लेना भाई। सीरियस में भाई पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज, बाजरा, ज्वार और ये हो गए ऑयल सीड हो गए भाई, इनको कर लेना। और कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन, शुगर केन, कोपरा, राजूट, पल्सीज में हो गई उड़द की दाल, मसूर की, मूंग की, तुर की, ये हो गई। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई अच्छी लगी हो ना तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।